भारत का अग्नि रॉकेट कार्यक्रम वास्तव में देश के अंतरिक्ष प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि उस समय में अग्नि रॉकेटों के कई प्रक्षेपण हुए, इसलिए यह निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है कि आप किस विशिष्ट अग्नि रॉकेट प्रक्षेपण की बात कर रहे हैं। अग्नि रॉकेट कार्यक्रम में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर 22 मई 1989 को हुआ, जब भारत ने अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो अग्नि श्रृंखला के तहत विकसित पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM थी। इस परीक्षण लॉन्च ने भारत की मिसाइल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया और देश को सामरिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। तब से अग्नि रॉकेट कार्यक्रम ने कई बाद के विकास और प्रक्षेपण देखे हैं, जिनमें अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 वेरिएंट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग रेंज और क्षमताएं हैं। ये रॉकेट भारत की रक्षा क्षमताओं और उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने में सहायक रहे हैं। जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इस दिन का उद्देश्य जैविक विविधता और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और सतत विकास को बढ़ावा देने में जैविक विविधता द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। बिटकॉइन पिज्जा डे। बिटकॉइन पिज्जा डे 22 मई को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो बिटकॉइन का उपयोग करके पहले रिकॉर्ड किए गए वास्तविक दुनिया के लेनदेन को याद करता है। 22 मई 2010 को लाज़लो हनीसेज नाम के एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन के लिए 2 पापा जॉन पिज्जा खरीदे। इस लेनदेन को मुहूर्त उत्पाद के विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने वाले बिटकॉइन का पहला प्रलेखित उदाहरण माना जाता है। मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक और उनका दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 तक रहा। 2004 के आम चुनावों में उनकी जीत के बाद सरकार का नेतृत्व करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को चुना गया था। अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा सहित कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व को आर्थिक विकास और भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर द्वारा चिन्हित किया गया था। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में आर्थिक मंदी और सरकार के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल 26 मई 2014 को समाप्त हुआ, जब नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। नेशनल बायोम्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डे हर साल 22 मई को मनाया जाने वाला एक अनौपचारिक उत्सव है। यह एक ऐसा दिन है जो सभी उम्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है कि वे एक वाद्य यंत्र खरीदकर उसे बजाने के आनंद का पता लगाएं। ये दिन संगीत के लाभों और हमारे जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की याद दिलाता है। एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखना संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ा सकता है, रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है, तनाव कम कर सकता है और आत्म अभिव्यक्ति का साधन प्रदान कर सकता है। आज ही एक संगीत वाद्य यंत्र अपने बच्चों को गिफ्ट करे और उनके कौशल विकसित करे। 22 में आपको ऊर्जित करे। धन्यवाद।